बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कल हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है ये हमने कल सीखा था। तो कल हमने उसकी फर्स्ट टाइप पढ़ी थी बाय फैक्टराइजेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम कैसे फाइंड करते हैं, ये कल हमने सीखा था। आज हम सेकंड टेक्निक पढ़ते हैं, सेकंड मेथड पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का। सेकंड मेथड जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या है जी, बाय कंप्लीटिंग स्केल। तो आज हम पढ़ते हैं जी बाय कंप्लीटिंग स्केल सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा टॉपिक चल रहा था, तो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था फैक्टराइजेशन। आज हम सेकंड मेथड पढ़ते हैं जी बाय कंप्लीटिंग स्केल। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्केल। तो x स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस 899 को उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस। अब हमने इसका जो है वो फार्मूला कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे हम दो फार्मूलाज कंप्लीट करेंगे, या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर। तो अगर इस x के साथ जिसकी डिग्री आ रही होगी 1, जिसकी डिग्री कितनी आ रही होगी 1, उसके साथ अगर माइनस होगा तो हम a माइनस बी वाला फार्मूला जो है वो कंप्लीट करेंगे। a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसके साथ माइनस आ रहा है तो हमें यही फार्मूला कंप्लीट करना है। इसको लिखने का तरीका ये होगा, इस x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये फार्मूले वाला आ जाएगा 2, a की जगह पर आ जाएगा 1। अब b की जगह पर हमने खुद से वैल्यू लिखनी है, तो वो क्या वैल्यू लिखनी है वो हम डिसाइड करेंगे इस वैल्यू को देखते हुए। हमने बनाना है माइनस 2x, तो क्या लिखेंगे कि ये माइनस 2x बन जाए, यहाँ हमें 1 लिखना पड़ेगा, प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब ये 1 का स्क्वायर हमारे क्वेश्चन में मौजूद नहीं था, हमने खुद से जो है 1 का स्क्वायर ऐड किया है, तो दूसरी साइड में भी हमें 1 का स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब इस साइड पे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b होल का स्क्वायर। इस साइड पे आ जाएगा 899 प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। x माइनस 1 होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 900 के 900 जो है ये 30 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर खत्म करना है तो बोथ साइड हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 1 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 30 के। x माइनस 1 बराबर प्लस 30 के और x माइनस 1 बराबर आ जाएगा माइनस 30 के। x बराबर आ जाएगा 30 प्लस 1, x इज इक्वल टू 31। तो x बराबर आ जाएगा माइनस 30, ये माइनस का दूसरी साइड पे जाके प्लस 1, x बराबर आ जाएगा 29। अब ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा 31 और माइनस का 29। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड इट्स रूट, कि जो किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, जो आंसर आते हैं उसके सॉल्यूशन में, वो उसके क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इन रूट्स को अल्फा और बीटा से क्या करते हैं जी, डिनोट करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 648 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर जो है ये 12 है। अब इस माइनस 648 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 3x, तो हमने a माइनस b का फार्मूला यहाँ पे भी क्या करना है, कंप्लीट करना है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b। अब ये आ जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला 2, a की जगह पे x, अब b की जगह पे क्या लिखेंगे, ये माइनस 3x बन जाए, तो 3/2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 इस 2 से कैंसिल होके बाकी माइनस का क्या आ जाएगा 3x, प्लस b का स्क्वायर 3/2 होल का स्क्वायर। अब ये 3/2 होल स्क्वायर हमारे क्वेश्चन में नहीं था, हमने खुद से ऐड किया है, तो दूसरी साइड में भी हमें 3/2 होल का स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब ये फार्मूला बन गया a माइनस b होल का स्क्वायर x माइनस 3/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा
648 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2592 प्लस 9 आ जाएगा, x माइनस 3/2 होल का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2601 ओवर क्या आ जाएगा 2। अब ये बन जाएगा 51 का स्क्वायर और 4 बन जाएगा 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल, x माइनस 3/2 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 51/2 के। अब एक दफा प्लस 51/2 आ जाएगा, एक दफा माइनस 51/2 आ जाएगा, सिंपलीफाई कर लेंगे, माइनस 3/2 इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, 51 प्लस 3 54/2, 54/2 क्या आ जाएगा 27। इसी तरह ये माइनस 3/2 दूसरी साइड पे जाके प्लस 3/2 आ जाएगा, माइनस 51 प्लस 3/2 माइनस 48/2, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 24 के। तो इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 27 और माइनस 24। ये था हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। नेक्स्ट हम करते हैं जी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह फाइंड करना है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, तो हम सॉल्व करते हैं 5x² माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अगर हम कंपेयर करवाएं a की वैल्यू 5, b की वैल्यू माइनस 13, c की वैल्यू 6, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होल अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास होता है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये वैल्यूज a b c की वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस 13 प्लस माइनस माइनस 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4 a की वैल्यू 5 c की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो 13 प्लस माइनस 169 माइनस ये मल्टीप्लाई होके 120 आ जाएंगे, 169 में से 120 माइनस होके क्या आ जाएगा 49 अंडर रूट। 49 अंडर रूट किसके इक्वल होता है जी 7 के इक्वल होता है। तो इसको भी एक दफा प्लस के साथ लिख देंगे, एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे, 13 प्लस 7 20/10 x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। और इसी तरह x इज इक्वल टू 13 माइनस 7/10 6/10, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5। तो सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा 2 और 3/5 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको भी हमने कंप्लीटिंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है। तो इसके अंदर हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 15, b की वैल्यू आ जाएगी 2a और c की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस a का स्क्वायर। फार्मूला वही है x बराबर माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब a की वैल्यू 15, a की वैल्यू है हमारे, b की वैल्यू है 2a, तो ये माइनस का 2a प्लस माइनस 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 15 और c की वैल्यू माइनस a का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2a प्लस माइनस 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा और 4 15 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 60। तो 60 प्लस 4 64a स्क्वायर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल और 64 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है जी 8 होता है। अब इसको भी एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ हम लिखेंगे। एक दफा हमने लिखा है कि प्लस के साथ और एक दफा हमने लिखा है माइनस के साथ। तो माइनस 2a प्लस 8a ओवर 30 कितना आ जाएगा 6a ओवर 30। तो 6 जो है ये 30 से कैंसिल हो गए, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी x इज इक्वल टू आ जाएगा a ओवर 5। इसी तरह माइनस 2a माइनस 8a माइनस 10a ओवर 30, 0 से 0 कैंसिल, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस a ओवर 3। तो सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा a ओवर 5 और माइनस a ओवर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 हमारे पास 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो a की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 16, b इक्वल टू आ जाएगा 8 और c इक्वल टू आ जाएगा 1। फार्मूला हमने वही यूज करना है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो a की वैल्यू कितनी है जी, b की वैल्यू कितनी है 8, तो ये माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर
4 -4, a की वैल्यू 16 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये 4 16 से मल्टीप्लाई होके -64, तो ये +64 -64 से कैंसिल होके आ जाएगा 0। 0 का अंडर रूट भी क्या होता है जी 0 होता है। अब इसको भी एक दफा प्लस के साथ लिख देंगे, एक दफा माइनस के साथ लिख देंगे। -8 + 0 -8/32। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू जनाब हमारे पास आ जाएगी -1/4। और ये अगर 0 माइनस होगा तब भी -8/32, x की वैल्यू आ जाएगी -1/4। अब हमने सॉल्यूशन सेट लिखना है, क्योंकि सेट की एक जो है वो खासियत होती है कि उसमें रेपिटेशन नहीं आती, नंबर की नंबर रिपीट नहीं होते, एक नंबर एक ही दफा आता है। तो सॉल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा -1/4 आ जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना हमने सीखा है। अल्लाह हाफिज़।